हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ चौथी कक्षा की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 12, जिसका नाम है बड़े काम के पेड़ हमारे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 मुगल गार्डन की सैर करवाया था। तो चलिए पाठ 12 शुरू करते हैं। पेड़ सबके लिए। अहमद रावली गांव में रहता था। यह गांव मेवात ज़िले में है। उसके स्कूल के रास्ते में बेरी का एक छोटा पेड़ है। जनवरी में उस पर छोटे गोल और हरे बेर लगते हैं। कुछ समय बाद वे पककर लाल हो जाते हैं। अहमद और उसके दोस्त कभी कभी छुट्टी के बाद बेर तोड़कर खाते हैं। अहमद अपनी छोटी बहन के लिए भी बेर ले जाता है। एक दिन उसकी छोटी बहन ने पूछा, भाईजान बेर तो बहुत मीठे हैं, कहाँ से लाए हो? अहमद ने बताया, स्कूल में रास्ते में बेरी का पेड़ है। यह बेर उसी पेड़ से हैं। आने जाने वाले लोग भी उसके बेर तोड़कर खाते हैं। उसकी बहन ने दोबारा पूछा, भाईजान घर व बाग में तो पेड़ हम स्वयं लगाते हैं, खेतों में फसलें भी हम उगाते हैं, लेकिन सड़क के किनारे बेरी का यह पेड़ किसने लगाया होगा? अहमद ने की आपा ने बताया, कुछ पेड़ पौधों के बीज बिखर कर दूर चले जाते हैं। मिट्टी, पानी और उचित वातावरण मिलने से बीज अपने आप उग जाते हैं। सोचो और लिखो, क्या तुमने कभी बेरी का पेड़ देखा है? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ, हमारे विद्यालय के रास्ते में एक बेरी का पेड़ है। क्या घरों या खेतों में भी बेरी के पेड़ उगते हैं? इसका उत्तर है हाँ, उगते हैं। तुम्हारे अलावा और कौन से जीव जंतु बेर खाते होंगे? इसका उत्तर है तोता, गिलहरी, चिड़िया। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ हैं जो अपने आप उगे हैं? इसका उत्तर है आम, नीम, पीपल, बरगद, कीकर, शीशम, बेर। इन्हें पानी कौन देता होगा? इसका उत्तर है कोई नहीं देता। क्या इन पर फल लगते हैं? यदि हाँ तो क्या इसके फल कोई भी तोड़ सकता है? इसका उत्तर है हाँ, इन पर फल लगते हैं और इनके फल कोई भी तोड़ सकता है। खेतों में अनचाहे पौधे। नीरज अपने पिताजी के साथ खेत में आया है। उसके पिताजी गेहूं की फसल के बीच में से खरपतवार, अनचाहे पौधे निकालकर अलग करने लगे। नीरज ने पूछा, पिताजी आप ये क्या निकाल रहे हो? पिताजी बोले, यह खरपतवार है जो अपने आप ही खेतों में उग जाती है। यह जमीन से पानी और अन्य पोषक तत्व ले लेती है, जिससे फसल कम बढ़ती है। नीरज ने पूछा, पोषक तत्व क्या होते हैं? पिताजी ने बताया, जैसे अपनी बढ़ोतरी के लिए हम भोजन में पौष्टिक चीज़ें की ज़रूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी बढ़न के लिए कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, और जो उन्हें मिट्टी से प्राप्त होते हैं। सोचो और लिखो, नीरज के पिताजी ने तो खेत में गेहूं बोए थे। यह खरपतवार कहाँ से आई? इसका उत्तर है खरपतवार अपने आप ही खेतों में उग जाती है। इसके बीज हवा के साथ इधर उधर बिखर जाते हैं। खेतों के अतिरिक्त खरपतवार कहाँ कहाँ पर उगाती है? इसका उत्तर है पहला घर के आंगन में, दूसरा बगीचे में, तीसरा घर की कच्ची छतों पर। अपने आसपास या खेतों में उगने वाले कुछ खरपतवारों के नाम लिखो। तो इसका उत्तर है पहला बथुआ, दूसरा चौलाई, तीसरा जंगल बरसीन। क्या खरपतवार भी हमारे काम आती है? यदि हाँ तो किन कामों के लिए? इसका उत्तर है पहला जंतुओं के भोजन के रूप में, दूसरा सब्जी बनाने के लिए, तीसरा खाद के रूप में। नीरज ने खाया टीट का अचार। दोपहर का भोजन करने के लिए नीरज और उसके पिताजी ने ट्यूबवेल के पानी के साथ हाथ मुंह धो लिए। उन्होंने जैसे ही खाने का डिब्बा खोला तो नीरज बोला, पिताजी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, पता नहीं माँ ने आज खाने में क्या दिया है? पिताजी ने यह कहा, यह टीट के अचार की खुशबू है। देखो तुम्हारी माँ ने टीट का अचार, बथुए का रायता, सब्जी और बाजरे की रोटी भेजी हैं। यह वैसा बथुआ है जैसा हम गेहूं की फसल के बीच में से निकाल रहे थे।
नीरज ने पूछा, अचार के लिए टीट कहाँ से आए? पिताजी ने बताया, टीट एक जंगली झाड़ी पर लगते हैं, इसे कैर कहते हैं, यह वहीं से तोड़कर लाए थे। अब बताओ, क्या तुमने कभी टीट का अचार व बथुए का रायता खाया है? यदि हाँ, तुम्हें वे कैसे लगे? और भोजन में बथुए का उपयोग और किस रूप में किया जाता है? इसका उत्तर है हाँ, मैंने ये दोनों चीज़ें खाई हैं, मुझे यह बहुत अच्छी लगीं। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है, बथुए को आटे में गूंथ कर पराठे बनाए जाते हैं और बथुए का साग बनाया जाता है। पता करो और लिखो। अपने माता पिता से पूछकर लिखो कि वे टीट व बथुए जैसी और किन चीज़ों का प्रयोग भोजन में करते हैं, जैसे कचरी, चौलाई, पालक। निम्नलिखित से खाने की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? लसूड़ा से अचार, कचरी से सब्जी या चटनी, चौलाई से लड्डू या साग, साठी से एक प्रकार का साग। नीचे कुछ पेड़ों के नाम दिए हैं, हमें इनसे क्या क्या मिलता है तालिका में लिखो। तो पीपल, ठंडी छाया, शुद्ध हवा, खाने के लिए बरबंटी। नीम, ठंडी छाया, शुद्ध हवा, खाने के लिए मीठी निबोली। जाटी यानी खेजड़ी, छाया, फल, ईंधन की लकड़ी। जाल, ठंडी छाया, शुद्ध वायु। कीकर, ठंडी छाया, ईंधन, इमारती लकड़ी। ऐसा करो, चित्र को देखकर लिखो, इनमें क्या दर्शाया गया है? इनमें मन चाहे रंग भरो। तो पहला चित्र, इसमें वृक्ष के नीचे खेलना। दूसरे चित्र में पौधारोपण। तीसरे चित्र में वृक्ष द्वारा फल प्रदान करना। चौथे चित्र में पौधों को पानी देना। पेड़ पर अमरूद। अहमद और उसके मित्र नीरज ने एक घर के आंगन की दीवार के पास पेड़ का अमरूद लगे देखे। अमरूद देखकर उनके मन में लालच आया। वे दीवार पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगे। तभी घर में से एक महिला की आवाज़ आई, कौन है? रुको, अभी बताती हूँ। यह सुनते ही दोनों भाग खड़े हुए। चर्चा करो, अहमद और नीरज को डांट क्यों पड़ी होगी? और क्या पेड़ तोड़ने पर अहमद को डांट पड़ी थी? यदि नहीं तो क्यों? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, अहमद और नीरज को डांट इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने किसी के आंगन के में खड़े पेड़ से अमरूद तोड़ लिए। दूसरा, बेर तोड़ने पर अहमद को डांट नहीं पड़ी थी क्योंकि बेर का पेड़ जंगल में अपने आप उग जाता है। सोचो और लिखो, तालिका को पूरा करो। किसने बोया, घर में अमरूद का पेड़ या जंगल में उगा टीट का पेड़? दादाजी ने, और टीट का पेड़ अपने आप उगा। पानी किसने दिया? घर के सभी सदस्यों ने, और किसी ने भी नहीं दिया। देखभाल किसने की? सभी सदस्यों ने, और किसी ने नहीं। खाद किसने डाली? पिताजी ने, किसी ने नहीं। फल किसने खाए? सभी सदस्यों ने, सभी ने। आओ लगाएं नए पेड़। अहमद और नीरज भागते भागते पंचायत घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा पंचायत घर से बस अड्डे तक नई सड़क बनने के लिए नीम का पेड़ काटा जा रहा था। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। दोनों सोच में पड़ गए, अब हम मीठी निबोली कहाँ से खाएंगे? किस पेड़ की छाया में बैठेंगे? पेड़ काटने से अहमद और नीरज बहुत उदास थे। दोनों ने फैसला किया कि नीम के पेड़ के बदले हम 5 नए पेड़ लगाएंगे। पेड़ों के बड़े होने तक उनकी देखभाल करेंगे। सोचो और लिखो, क्या तुमने अपने आसपास किसी को पेड़ों को काटते हुए देखा है? यदि हाँ, तो पेड़ क्यों काटे जा रहे थे? इसका उत्तर है हाँ, हमारे स्कूल के पास एक बड़ी इमारत बनने के लिए वृक्ष को काट दिया गया। पेड़ों के काटे जाने से निम्नलिखित किस प्रकार प्रभावित होंगे? पक्षी घोंसले नहीं बना सकते, पशु ठंडी छाया में नहीं बैठ सकते, मनुष्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे आसपास के पेड़ काट दिए जाएं, तो तुम क्या क्या नहीं कर पाओगे? जैसे उनकी छाया में खेल नहीं पाओगे,
उनसे फल प्राप्त नहीं कर पाओगे, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं मिलेगी, औषधियाँ नहीं ले पाओगे, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले पाओगे। पता करो, नीम का पेड़ काटने के लिए सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों ने किससे मंजूरी ली होगी? इसका उत्तर है वन विभाग के अधिकारियों से। अपने आसपास पाए जाने वाले 5 घरेलू व 5 जंगली पेड़ पौधों के नाम पता करो और पेड़ पौधों की विविधता पर साथियों से चर्चा करो। इसका उत्तर है घरेलू आम, अमरूद, लीची, पपीता, केला। जंगली जैसे बेर, कीकर, कैर, टींट, पीपल। ऐसा करो, पेड़ पौधों से संबंधित कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, इनमें से जो सही है उन पर सही का निशान और जो गलत है उन पर गलत का निशान लगाओ। पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़नी चाहिए, गलत। पेड़ पौधों पर लगे फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, सही। पेड़ पौधों की छाल को कुरेदना नहीं चाहिए, सही। पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, गलत। समय समय पर पेड़ों की कटाई करते रहना चाहिए, गलत। हमेशा नीचे गिरे फूलों को उठाना चाहिए, सही। पेड़ों पर पक्षियों के लिए पानी पीने का बर्तन रखना चाहिए, सही। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए वन विभाग को सूचित करना चाहिए, सही। आओ ये भी करें, अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में आने वाले कुछ ऐसे पेड़ों के नाम पता करो जो अपने आप उगे हैं और तालिका को पूरा करो। तो इसका उत्तर है पेड़ का नाम आम। कहाँ उगा है? घर के आंगन में। फल लगते हैं? हाँ। क्या फलों को तो कोई भी तोड़ सकता है? नहीं। फलों को अतिरिक्त और कौन सी चीज़ प्राप्त होती है? छाया, हवा, लकड़ी। देखभाल कौन करता है? पूरा घर। पीपल। स्कूल में पेड़ फल लगते हैं? हाँ। क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? हाँ। फलों के अतिरिक्त और क्या प्राप्त होता है? छाया और हवा। देखभाल कौन करता है? कोई नहीं। बेर कहाँ उगा है? सड़क किनारे। फल लगते हैं या नहीं? हाँ। क्या फलों को कोई भी तोड़ सकता है? हाँ। फलों के अतिरिक्त और क्या मिलता है? छाया। देखभाल कौन करता है? कोई नहीं। प्रश्न 2 मिलकर करो। कक्षा में 2 समूह बनाओ। एक समूह पेड़ काटने के नुकसान व दूसरा समूह पेड़ न काटने के फायदों पर चर्चा करो। अपने स्कूल में पेड़ लगाओ, उन्हें अपनाओ और बड़े होने तक उनकी देखभाल करो। पेड़ों का महत्व तथा उनके प्रति संवेदनशीलता दर्शाने के लिए स्लोगन बनाओ और लिखो। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, अपने पर्यावरण को बचाएं। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। प्रकृति का न करें हरण, आओ बचाए पर्यावरण। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। प्रश्न 3 ऐसा करो, चित्र को देखकर रंगीन कागज की सहायता से पेड़ बनाकर सजाओ। तो यहाँ पे आपको जैसे जैसे चित्र में दिखाया गया है, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके पेड़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 13 कानाबाती करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।